So guys, today we are going to discuss the last topic of P block chemistry. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूनिक नेचर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रेस्पेक्टिव ग्रुप। जो भी हमारा ग्रुप होगा, ग्रुप 13th, ग्रुप 14th, ग्रुप 15th, ग्रुप 16th, 17th, 18th, उसमें जो पहला वाला एलिमेंट होता है दैट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, उस बिहेवियर को हम यूनिक बिहेवियर कहते हैं। उसी को हम एनॉमलस बिहेवियर भी कहते हैं, उसी को हम एबनॉर्मल बिहेवियर भी कहते हैं। विल डिस्कस आवर टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अगर आपको एग्जाम में ऑक्सीजन का पूछा जाएगा, so that it will be easy for you to write it down with respect to oxygen or with respect to fluorine. So let us start our topic, unique or anomalous behavior of nitrogen. So जो हमारा पहला मेंबर होता है, फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी ग्रुप 15th, ग्रुप 16th, ग्रुप 17th। ग्रुप 15 में हमने देखा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, दीज वर मेंबर्स। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, प्लूरियम एंड प्लूनियम। एंड ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो ये जो हमारा पहला मेंबर होता है नाइट्रोजन, ग्रुप 15 का नाइट्रोजन, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन, ग्रुप 17 का फ्लोरीन। दिस फर्स्ट मेंबर डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, मींस नाइट्रोजन विल डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर्स, ऑक्सीजन विल डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, and fluorine will differ from the rest of the members of the group. That difference in the behavior of first element of a particular group with respect to its other elements, that's called anomalous behavior, or that's called unique behavior, or we call that behavior as abnormal behavior. Now see, nitrogen differs or oxygen differs or fluorine differs, means first element differs from the rest of members of its group because of reasons. वो रीजन यहाँ पे भी वही होंगे, यहाँ पे भी वही होंगे, यहाँ पे भी वही होंगे। मीन्स हम ऐसे लिखेंगे द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप differs from the rest of members of the group. The first member of the group differs from rest of elements of the group because of following three reasons. Number first, जो पहला मेंबर होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये जो फर्स्ट मेंबर है इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स बिकॉज ऑफ थ्री मेन रीजन। जो पहला रीजन होता है वो ये है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। नंबर सेकंड, इसका साइज बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नंबर थर्ड, हमने हर एक लेक्चर में देखा था कि जो पहला मेंबर होता है इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तीन रीजन जो हैं ये आप किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में लगा सकते हो। नंबर फर्स्ट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। नंबर सेकंड, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम फ्लोरीन का ग्रुप डिस्कस करेंगे हम लिखेंगे स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। नंबर थर्ड इज एब्सेंस ऑफ vacant d orbitals. These three reasons are responsible for difference in the properties with respect to the other members of the group. तो हमने यहाँ पे देखा जो पहला मेंबर ग्रुप का होता है that differs from the rest of the members of the group because of the three reasons. वो तीन रीजन क्या हैं? फर्स्ट मेंबर जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसका साइज बहुत स्मॉल होता है और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ these three reasons a number of differences arise in the properties of first member with respect to other members. तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो डिफरेंसेस क्या है? बिकॉज ऑफ these three reasons the following differences are observed. Because of these three differences, these three characteristics, the following differences are observed. The following differences are observed between first member and rest of the members of the family are observed. तो कौन कौन सी differences observe होते हैं? We'll discuss them. Number first will be
जो हमारा पहला मेंबर होता है हमें पता है इट इज यूजुअली गैसियस इन नेचर, और डाउन द ग्रुप अगर जाता है तो ये चेंज होते हैं इनटू लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। मींस नंबर फर्स्ट विल बी नाइट्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन इज गैस। नाइट्रोजन हमारा एज गैसेस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन विल एग्जिस्ट एज गैसेस मेंबर, एज अ गैसेस एलिमेंट, और जो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली है दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। रेस्ट exist as solids. This is the first difference. Rest exist as solids. Number second, हमने देखा था जो नाइट्रोजन है it exists as N2 molecule, and these members they exist in the form of P4 tetraatomic molecules AsS4 Sb4 Bi4. Means nitrogen exists in the form of diatomic molecule, and other members of the group they exist as polyatomic molecules or in tetraatomic state. So number second is nitrogen exists in diatomic form. It's a diatomic molecule in diatomic form, that's N2, and rest of members exist as tetraatomic form. Exist as tetraatomic form. Tetraatomic form. For example, phosphorus हमें पता है it exists as P4, arsenic exists as AS4, antimony as Sb4, Bi as Bi4. These are two differences. इसी तरह हमारे पास और बहुत सी differences यहाँ पे आएगी। जो हमारा पहला मेंबर होता है इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। व्हाट्स कैटेनेशन? टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद एलिमेंट्स ऑफ इट्स ओन काइंड, मींस नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये नाइट्रोजन में ज़्यादा है। नाइट्रोजन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। वी हैव नाइट्रोजन with boron it forms number of compounds, like it forms with boron, and phosphorus it forms large number of compounds like this, in which we can have up to 6 nitrogen atoms. But in these cases these large number of compounds, these are known as cyclic phosphogenes in when we have phosphorus in place of boron. For example, P N, we have over here N, we have P, we have N, we have P, we have N. These are phosphogenes, cyclic phosphogenes, these type of compounds. But other members जो होते हैं उनमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कम होती है। मीन्स जो हमारा पहला मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है थर्ड, नाइट्रोजन हैज N2 हैज maximum tendency to undergo catenation, to show catenation, to undergo catenation, maximum tendency to catenation. It has maximum tendency to catenation compared to other elements. When we compare it with other elements, compared to other elements of its group, other elements of its group, other elements of its group. This is third property that makes nitrogen different from the rest of the family. तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी आती है। हमने देखा था ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन हमारा बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। नंबर फोर्थ इज नाइट्रोजन जो हमारा है इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स NO, N2O, N2O3, N2O5, it forms NO2. बट जो हमारे अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली है दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 एंड E2O5। और हमने देखा था फॉर एग्जांपल these oxides are for phosphorus, for example P2O3, P2O5, phosphorus, arsenic, antimony। और हमने देखा था जो इन मेंबर्स के ऑक्साइड्स हैं they exist in diatomic form, these exist in diatomic form। oxides of type E2O3 of other members phosphorus, arsenic, antimony they exist in diatomic form। अगर हम वहीं पे नाइट्रोजन के इन ऑक्साइड्स की बात करेंगे N2O3 and N2O5 they exist in monoatomic form, they do not exist as dimers, means these exist as dimers and these exist as monomers। This is one more difference।
oxides of there are oxygen sorry nitrogen forms large number of oxides. Other members also form oxides, particularly of the type E2O3 and E2O5, but the oxides of type E2O3 and E2O5 of nitrogen are monomeric, and that of other members they are dimeric in nature. This is the fourth difference. Number fifth, हमने क्या देखा था? हमने देखा था सारे कंपाउंड जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं दे रिएक्ट विद हैलोजेन्स, दे फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ द टाइप EX3 एंड EX5. इसमें हमने देखा था नाइट्रोजन फॉर्म्स only compounds of the type NX3, no compounds of the type NX5 are formed. Why? Because it does not contain vacant d orbitals. So one more difference comes. Nitrogen form halides of the type EX3 only, but other members form halides of the type EX3 as well as EX5. So one more difference comes over here. नाइट्रोजन जो है it forms halides of the type NX3. Out of these NX3, NF3 हमने देखा था it is unstable, और जो NCl3 है NBr3 है they are stable as well as soluble. लेकिन जो other members of the group है such as phosphorus, arsenic, antimony, they form halides of the type for example PCl3, PCl5, और इनके हैलाइड्स जो होते हैं वो सारे स्टेबल होते हैं. मीन्स इसका PF3 भी स्टेबल होगा, PF5 भी स्टेबल होगा, बट NF3 इज नॉट स्टेबल. वाई हैलाइड ऑफ द टाइप NX5 इज नॉट फॉर्मड? इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स. सो दिस इज डिफरेंस नंबर 5. सो हमने यहाँ पे एक और डिफरेंस यहाँ पे देखी, वाई नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ फैमिली. सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बॉन्डिंग की, तो नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड बनाता है it forms p-pi bonding. It forms p-pi bonds because there are no vacant d orbitals. Therefore, a question of d-pi bond does not arise. But in case of other members, हमने देखा था oxides में, for example हमने देखा था P2O5 में या P4O10 में हमने देखा था क्या होता है, p-pi भी होता है और d-pi भी होता है, d-pi भी होता है. बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली p-pi बॉन्ड इज फॉर्मड, एंड इन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप d-pi बॉन्डिंग इज आल्सो ऑब्जर्व्ड. सो दिस इज डिफरेंस नंबर 6. दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग. नाइट्रोजन में सिर्फ p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट इन अदर मेंबर्स यू कैन आल्सो हैव d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन. तो जहाँ पे हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे, हमने देखा था नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप NH3. Other members also form hydrides of the type EH3, for example PH3, for example SBH3, for example BIH3, for example ASH3. All of them form hydrides, but difference कहाँ पे आती है, जो hydride of nitrogen होता है they are very stable और thermal stability down the group decrease होती है. This is one more difference. Hydride of nitrogen it's very stable compared to those of other elements. तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हो. जैसे कि मैंने कहा था इनमें कोई पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते बिकॉज यहाँ पे ड्रैगो रूल अप्लाई होता है. बट इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कम्स ओवर देयर, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल में ड्रास्टिक चेंज आता है जब हम अमोनिया से फॉस्फीन तक, व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम अमोनिया टू फॉस्फीन, बॉन्ड एंगल में ड्रास्टिक चेंज आती है. फॉर एग्जाम्पल इसका 107 है और फॉस्फीन का 93 है. सो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आती है. दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इनमें प्योर p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें sp मिक्सिंग होती है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे डिफरेंसेस दैट मेक नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. Since size of number 7, since size of nitrogen is small, because of its small size, it can form N3 negative ions. It can form N3 negative ions. It can form N3 negative ions. Other members जो है phosphorus, arsenic, antimony, they have less tendency or the tendency to form P3 ions, P3 negative, AS3 negative, Sb3 negative ions. It is very low. So in case of nitrogen, because of its small size,
it can accept the 3 electrons, it can form N3 negative ions. This is difference number 7. तो हमने यहाँ पे differences देखी why nitrogen differs from the rest of members of the family. तो हमने देखा था यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स का. हमने देखा था नाइट्रोजन जो है इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी और कोवैलेंसी because it does not have vacant d orbitals. vacant d orbitals यहाँ पे नहीं होते, इसलिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स नहीं बनाता है. दैट इज NCl5 कैन नॉट बी फॉर्मड. बट अदर मेंबर जो है दे कंटेन d orbitals, vacant d orbitals. As a result of what they can show compounds in +5 oxidation state. PCl5, ASF5, for example BIF5. These compounds are formed. So this is how first member differs from the rest of the family. So I hope you got this question. तो अगर आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाएगा, सेम विल बी द रीजन. उन्हीं रीजन से आपको एक्सप्लेन करना है. ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. रेस्ट मेंबर्स शो +4 +6. सिमिलरली ऑक्सीजन p बॉन्ड बनाएगा. रेस्ट मेंबर्स विल फॉर्म p बॉन्ड एज वेल. सिमिलरली ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के हाइड्राइड जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं बिकॉज उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सच एज अमोनिया का हाइड्राइड जो है इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अदर मेंबर जो है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. जो अदर मेंबर्स बनेंगे ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइड्स, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी. दिस इज द वे हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे हमने देखा एनॉमलस बिहेवियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनॉमलस बिहेवियर. चाहे कोई भी एलिमेंट हो किसी भी ग्रुप का, आपको आना चाहिए किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का एनॉमलस बिहेवियर और यूनिक बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर लिखना चाहिए. इट इज़ वेरी इजी and it is also important from board exam point of view because a 5-mark question is always asked on anomalous behavior of nitrogen or oxygen or fluorine. Thanks for watching this video. I have completed